सांसद हुए लापता, क्षेत्रवासियों ने तलाश हेतु दीवारों पर चस्पा किए पोस्टर। जिलाधिकारी ने मुजफ्फरनगर में बचन सिंह मार्ग का नाम शहीद बचन सिंह के नाम पर ही रखने का दूसरे पक्ष को दिया आदेश। जेल की बैरकों में शिकायत पेटिका लगाने से बदले जेल के हालात, 1 साल में जेल से बरामद हुए 1000 मोबाइल। सोमवार को नगला पिथौरा क्षेत्र के दर्जनों छात्र छात्राओं ने गांव के मार्ग पर बसों के पुनः संचालन हेतु प्रशासन को सौंपा प्रार्थना पत्र। सोमवार को मुजफ्फरनगर में सदर बाजार क्षेत्र के व्यापारियों ने क्षेत्र के विकास को लेकर नगर पालिका के प्रति रोष जाहिर करते हुए किया प्रदर्शन। सोमवार को भारत लोक सेवक पार्टी अध्यक्ष ने अपने पड़ोसियों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए नई मंडी कोतवाली पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। आपने रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों पर गुमशुदा व्यक्तियों तथा बच्चों के पोस्टर लगे हुए अक्सर देखे होंगे, लेकिन यदि किसी क्षेत्र की जनता ही अपने क्षेत्र के सांसद की गुमशुदगी के पोस्टर चस्पा करती है तो उस क्षेत्र के विकास की स्थिति का अंदाजा बिना कुछ कहे ही लगाया जा सकता है। कुछ ऐसा ही मामला मुजफ्फरनगर के एक गांव शेरपुर में भी देखने को मिला है। वैसे तो यह गांव जनपद मुजफ्फरनगर के अंतर्गत आता है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र के परिसमन के आधार पर यह क्षेत्र बिजनौर लोकसभा के अंतर्गत पड़ता है, जिस कारण इस क्षेत्र के मौजूदा सांसद बसपा के मलूक नागर हैं। अगर गांव वालों की माने तो उन्हें चुनाव जीतने के बाद आज तक अपने सांसद के दर्शन इस गांव में नहीं हुए हैं और न ही सांसद ने किसी माध्यम से गांव के विकास की खोज खबर ली है, जिस कारण गांव की सड़कें बदहाल हैं और क्षेत्र के सांसद साहब लापता हैं। और इसी कारण से ग्राम वासियों द्वारा सांसद का पता लगाने हेतु सांसद की गुमशुदगी के पोस्टर गांव की दीवारों पर चस्पा किए गए हैं ताकि सांसद की कोई खोज खबर लग सके। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया, आपके गांव में पोस्टर लग रहे हैं गुमशुदा के सांसद के, क्या मामला है जी? ये मामला ये है, गांव का रास्ते का इतना खराब है जी, उसमें न तो निकल सकता और कोई नमाजी हो या कहीं पर बाहर से आदमी आ रहा, इतना खराब रास्ता हो रहा, निकल नहीं सकता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। ये MP MLA बन के सब जो ना पहले तो आश्वासन दे देंगे ना, जब इलेक्शन का टाइम होगा तो भाई ये रास्ता बनवाएंगे और ये कर देंगे और नाला बनवाएंगे, और ये MP MLA अपना करके और फिर अपना घर पड़ रहे हैं। तो गांव वाले कह रहे कि सांसद साहब को देखे भी नहीं, आज तक आते नहीं गांव में भी। नहीं वो तो चलो देखो क्या नाम दिया, गांव वालों की सही बात है कि वोट दे रखी उन्होंने, वही वोट दे रखी, क्या नाम दिया, क्या करेंगे हम आवे गांव के रास्ते पर, हम वहाँ से हमें प्रॉब्लम क्या तो भैया, अभी इतनी प्रॉब्लम हो जाए गाँव घर से चल गया चुंगी पे, वहाँ गाड़ी भी, हम भी कई बार तो मैं भी गिर लिया बरसात में। तो स्कूल के बच्चों को भी बड़ी परेशानी है, स्कूल के बच्चों की इतनी प्रॉब्लम हो रही, तो बेचारे वहाँ से घर से चले, घर से यहाँ तक वो वापसी चले जाए, बच्चे ये भंड भुंड जाए, उनके कपड़े खराब हो जाए, इतनी प्रॉब्लम रास्ते की हो रही है। न तो कोई प्रशासन देख रहा है इस रास्ते की तरफ को, गांव शेरपुर के रास्ते की तरफ को कोई प्रशासन नहीं देख रहा, कोई कुछ नहीं देख रहा, सब क्या नाम दे, सबके एप्लीकेशन सब चीज दे रखी है। तो MP साहब के प्रति किस तरह का गुस्सा ग्रामीणों में है? भाई गुस्सा तो ये है, वोट नहीं दे रखी भाई, गाँव वालों ने वोट नहीं दे रखी, जब यहाँ वोट मांगना को आवे जब भी क्या नाम दिया, गाँव को रास्ता नहीं दिखता उन्हें, यहाँ आके तो आश्वासन दे देंगे, उनको बहुत काम हो गए करवाएंगे जी, और यो करवाएंगे, और गाँव में अस्पताल बनवाएंगे, कॉलेज बनवाएंगे, सारे काम कह के चले जाना। MP बना था, आज तक गाँव में तो घुसा नहीं आया, मैं गाँव में तो घुस के आ गए, सर रास्ते को देख लो कम से कम। हाँ भाई, हमें तो इस चीज़ से वो नहीं है, कोई क्या नाम दिया हम भाई किसी पार्टी वाले से कोई वो है, हमें कोई चीज़ से कोई संबंध नहीं है, पर यह है भाई गांव वाले इतने परेशान हैं, प्रशासन भी इस तरह इसकी तरफ रुख करे, गांव के रास्ते को बहुत बड़ी प्रॉब्लम। पिछले काफी समय से नगर के एक मार्ग के नामकरण को लेकर सिख समाज व शहीद बचन सिंह के परिजनों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। इस मामले में सिख समाज ने शहीद बचन सिंह मार्ग के नाम से प्रसिद्ध
मार्ग का नाम गुरु नानक देव जी के नाम पर नामकरण कर राज्य मंत्री व नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल से उद्घाटन भी करा लिया था, जिसके बाद शहीद बचन सिंह के परिजनों व पूर्व सैनिकों ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए शासन व प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर मार्ग के नाम पर यथास्थिति बरकरार रखने का आग्रह किया था। इस मामले में सिख समाज ने भी कुछ दिनों पहले एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस मार्ग का नाम पहले से ही गुरु नानक देव के नाम पर होने का दावा किया था, जिस कारण दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़िग थे व मामले का कोई सकारात्मक हल नहीं निकल पा रहा था। सोमवार को इस मामले में जिलाधिकारी ने दोनों पक्षों को अपने कार्यालय में बुलाते हुए मार्ग का नाम शहीद बचन सिंह के नाम पर ही रखने की बात कही तथा दूसरे पक्ष को रास्ते पर लगे अपने बोर्ड आदि हटाने के लिए आदेशित किया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक पूर्व सैनिक ने बताया, विवाद वही पुराना था कि एक शहीद के नाम की रोड का जबरदस्ती कुछ लोगों ने अपना नाम लगा दिया उस पे बोर्ड। तो हमने डीएम साहब से रिक्वेस्ट की कि साहब ये गलत हो रहा है और दो महान हस्तियों को बदनाम किया जा रहा है, गुरु नानक देव और बच्चन सिंह को। ये केवल राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है, नहीं तो कोई विवाद ही नहीं है। गुरु नानक देव भी सबके हैं और बच्चन सिंह ने भी पूरे भारत के एक एक बच्चे के लिए अपना बलिदान दिया है। तो इन दोनों को बांट कैसे सकते हैं? जो समाज बांटना चाहता है इसका मतलब उसकी मानसिकता विकृत है। तो डीएम साहब ने भी ये माना। फिर एक वो बात बता रहे हैं कि 2000 से जो नाम हमारा चला आ रहा है उसे बताते हैं कि हटा दें। तो आप 22 साल तक क्यों चुप बैठे रहे? ज़बरदस्ती वाली बात वो करते हैं, हम ज़बरदस्ती वाली ना करते हैं और हमें ही वो राजनीतिक बताते हैं, जबकि खुद वो राजनीति से प्रेरित हैं। तो हमारी बहन जी आज बहुत दुखी हुई कि लोगों की मानसिकता यदि हम अपनी शहादत देते हैं तो क्या इसलिए देते हैं कि इन जैसे लोगों के लिए जो समाज को बांटना चाहते हैं, जो समाज में जो है झगड़ा कराना चाहते हैं, जिनकी मानसिकता ही समाज में झगड़ा कराने की है, तो क्या उनके लिए ही हम अपना बलिदान देते हैं? तो हमें कभी कभी शर्म आने लगती है ऐसे लोगों पे, ऐसे मानसिकता पे, कि क्यों लोग ऐसा करते हैं। गुरु नानक देव उन्होंने सबका भला चाहा है और ये उसी के नाम को गंदा कर रहे हैं कि गुरु नानक देव को जो है सड़क पे ला दिया इन्होंने। बच्चन सिंह जिसने सबके लिए बलिदान दिया, आज निर्णय ये हुआ कि जो नए बोर्ड इन्होंने लगाए हैं, डीएम साहब ने सख्ती से कह दिया और आज डीएम साहब का बहुत अच्छा डिसीजन रहा। उनका जो निर्णय है वो बिल्कुल न्यायोचित है और यही होना चाहिए कि जो पहले से था यथास्थिति जैसी है वो वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। जो नए बोर्ड लगे हैं वो हटे गए। कुछ दशकों पहले तक मुजफ्फरनगर जनपद की पहचान अपराध नगरी के रूप में होती थी तथा जिला जेल के हालात भी यह थे कि यहाँ पर बड़े अपराधियों को मोबाइल से लेकर समस्त सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर जिला जेल का निरीक्षण किया जाता था, लेकिन बड़े अपराधियों की दबंगता के चलते कोई भी अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था तथा ये अपराधी लगातार छोटे अपराधियों का शोषण करते रहते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से जिला जेल के हालात बिल्कुल बदल चुके हैं और इसका श्रेय जाता है जिला जेल के वर्तमान जेल अधीक्षक एसआर शर्मा को। लगभग 1 वर्ष पूर्व जब एसआर शर्मा ने जेल अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था तो जेल में कैदियों द्वारा मोबाइल का प्रयोग करने व नशीले पदार्थों की तस्करी की समस्या आम थी। लेकिन एसआर शर्मा द्वारा प्रत्येक बैरक में एक शिकायत पेटिका लगवाई गई जिसमें कोई भी कैदी अपनी समस्या व सुझावों को लिखकर डाल सकता था। इस पहल के सकारात्मक परिणाम भी शीघ्र ही जेल प्रशासन को मिलने लगे, क्योंकि अब जेल के जो छोटे अपराधी डर के मारे अपना मुंह नहीं खोल पाते थे, वे भी इस पेटिका के माध्यम से अपनी शिकायत व सुझाव जेल प्रशासन तक पहुंचाने लगे और जेल प्रशासन द्वारा सभी शिकायतकर्ताओं की पहचान गुप्त रखी जाती थी। इन पेटिकाओं के कारण ही जेल प्रशासन पिछले 1 वर्ष में लगभग 1000 फोन जेल से बरामद कर चुका है। इसके अलावा बंदी अपने साथ हुए शोषण व नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले लोगों की जानकारी भी इन पेटिकाओं के माध्यम से जेल प्रशासन को दे रहे थे
और जेल प्रशासन इन सभी शिकायतों पर जांच के बाद कार्यवाही कर जेल के माहौल को सुधारने में लगा है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए जेल अधीक्षक श्री S.R. शर्मा ने बताया। देखिए, बंदियों की वास्तविक समस्याएं क्या हैं, हर बंदी की पहुंच यहाँ तक नहीं हो पाती या किन्हीं कारणों से वो चीज़ें नहीं बता पाते, सामने नहीं आना चाहते। तो यहाँ पर जो भी समस्याएं थी उनके समाधान के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हर बैरक में एक सुझाव और शिकायत पेटिका लगा दी गई, जिसमें बंदी के जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी शिकायतें हैं या उसकी समस्याएं हैं, तो वो सीधे हमारे पास तक वो समस्याएं आ पाएँ। इसका बड़ा सकारात्मक परिणाम आए हैं। बंदियों ने अपनी जिस भी तरह की समस्याएं थी, किसी की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या कभी कोई अंदर ऐसा होता है, कभी कभी कोई बड़ा माफिया होता है, वो आम बंदियों को उनका परेशान भी करता है और प्रशासन तक वो बातें नहीं आ पाती, भयवश वो नहीं बता पाते। ऐसे लोगों ने भी अपने मन की बात लिख के शिकायत पेटिका में भेजी। हमने उस पर जांच की और उस पर नियमानुसार जो भी कार्रवाई थी वो की। कई ऐसी शिकायतें बहुत सही भी पाई गई और जिन पे हम लोगों ने कार्रवाई की। कई चीज़ें ऐसी थी जो कई बार चीज़ें जो प्रतिबंधित वस्तुएं होती हैं उनका भी आवागमन किसी तरह से सिस्टम बना के या कैसे भी लोग कर लेते हैं बंदी लोग, तो उसमें भी वो चीज़ें भी हमारे पास आईं और उन पर भी प्रभावी कार्रवाई की गई। इसी के माध्यम से काफ़ी बड़ी संख्या में अंदर से मोबाइल भी बरामद किए थे। नहीं, इस तरह का तो चीज़ें जो समय समय पर जो भी कार्रवाई होती है नियमानुसार वो करते हैं। सर, कुछ लोगों ने कुकर्म की शिकायत की, जो बड़े बंदियों ने प्रशासन को कुकर्म करते हैं, कुछ इस तरह की शिकायत आई थी? नहीं, मैं आपका प्रश्न नहीं समझा जरा दोबारा। कुछ जो कैदी थे सर, उन्होंने शिकायत की थी सुझाव पेटी के माध्यम से, जो बड़े बंदी हैं उनके द्वारा उनका कुकर्म भी किया जाता है, इस तरह की शिकायत? नहीं, वो इस तरह हैरेसमेंट की बहुत सारी शिकायतें होती थी, वो मैं बता रहा हूँ ना। वो बहुत सारे बड़े माफिया होते हैं या पेशेवर अपराधी हैं, वो आम बंदियों का विभिन्न प्रकार से शोषण वो करते हैं। जहाँ पर अगर चीज़ें हमारे तक नहीं आ पाती हैं तो एक बहुत बेहतरीन माध्यम बन के उभरा है हमारी शिकायत सुझाव पेटिका कि बंदियों ने हर आम बंदी अपनी बात हम तक पहुंचा रहा है और उस पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और जिसका परिणाम ये हुआ है कि शुरुआत में बहुत सारी शिकायतें आई, बहुत सारे, हर पेटिका में 20-25 एप्लीकेशन सुझाव हुआ करते थे और आज की स्थिति में 1-2 ही आ रही है जब हम खुलवाते हैं। तो यानी समस्याओं का ज़्यादातर समाधान हो चुका है। इसका संकेत ये है, आज आम बंदी किसी भी प्रभाव में नहीं है, किसी माफिया के प्रभाव में नहीं, किसी पेशेवर अपराधी के प्रभाव में नहीं है। वो सारे पेशेवर अपराधी हैं, उनको बड़ा स्पष्ट संदेश है कि अनुशासन में रहेंगे और उन्हें रहना होगा। सोमवार को मुजफ्फरनगर में तितावी क्षेत्र के गांव नगला पिथौरा निवासी दर्जनों छात्र छात्राएं कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा उनके गांव में यातायात की समस्या को लेकर प्रदर्शन करते हुए एक प्रार्थना पत्र सिटी मजिस्ट्रेट अनूप सिंह को सौंपा। इन छात्र छात्राओं का कहना था कि उनके गांव के रूट पर चलने वाली प्राइवेट बसों को कई माह पूर्व परिवहन विभाग द्वारा बंद करा दिया गया था, जिस कारण गांव से शहर आने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं के साथ साथ बड़ी संख्या में ग्रामवासी भी असुविधा का सामना कर रहे हैं और इन बसों के बंद होने के चलते छात्र छात्राएं समय पर अपने विद्यालयों में नहीं पहुंच पाते, जिस कारण कई विद्यार्थी इन दिनों चल रही परीक्षाओं से भी वंचित हो चुके हैं। अतः सभी छात्र छात्राएं व क्षेत्रवासी प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रशासन शीघ्र ही इन रूटों पर बसों के संचालन की व्यवस्था कराने की कृपा करे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक छात्रा ने बताया। सर, हमारी बसेस बंद हो गई थी बहुत दिन पहले और हम उसी के सिलसिले में आए हुए हैं यहाँ पे। कौन सी बस है, कहाँ जसोई से चलती है हमारी बस, मुजफ्फरनगर के लिए आती है, थाना तितावी पड़ता है हमारा। बस बंद होने का कोई मेन रीजन नहीं था, बस थोड़ा बहुत आपसी बहस हो जाती है, फिर आरटीओ साइड से हुई थी वो बंद। और अब हम चाह रहे हैं हमारी चल जाए, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमें आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है। 7 किलोमीटर तो हमें या तो पैदल जाए या रिक्शा से जाए और रास्ता इतना खराब है, रिक्शा पलट भी गई और बच्चों के पेपर छूट जा रहे हैं वो अलग से। भद्रता का मामला के सामने आया कि कोई आपसे भद्रता करता है, बहुत ज्यादा व्यवहार। जो शामली बस वाले हैं कंडक्टर, वो बिल्कुल ना तो टाइमिंग सही बताते हमें और हम जाते हैं ना पूछने, बोलते हैं आधा घंटा चलेगी, 2 घंटे बाद चलेगी और लेके चल देते हैं। किराया देते हैं तो कहते हैं टिकट कराओ। तो आप उस बस से कहाँ तक आते थे? हम अपने गांव तक जाते थे, मुजफ्फरनगर तक।
तो सब बच्चे स्टूडेंट पढ़ने हाँ जी जी सब पढ़ने आते हैं। हमारे पेपर भी छूट गए कुछ बच्चों के। तो बता दो कहाँ से कहाँ आओ, पैदल चल गए? पैदल आते हैं हम नगला से लेके 7 किलोमीटर पैदल चलते हैं हम। 7 किलोमीटर। हाँ जी हम चाहते हैं हमारी बस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चलवा दी जाए। हमारा एक दिन का चार्ज 150 रुपये लग रहा है। पहले कितना लगता? पहले 60 रुपये, 60 या 50 रुपये। सोमवार को मुजफ्फरनगर में सदर बाजार क्षेत्र के व्यापारियों ने क्षेत्र की बदहाल व्यवस्था को लेकर अपना आक्रोश जाहिर करते हुए मीडिया के सम्मुख अपनी बात रखी। क्षेत्र के व्यापारियों का कहना था कि इस क्षेत्र की सड़कों का निर्माण वर्षों से नहीं हुआ है, जिस कारण सभी सड़कें टूटी फूटी तथा जर्जर अवस्था में हैं और नगर पालिका इन सब बातों से आंख मूंदे कुंभकर्णी नींद सोई है। इसके अलावा क्षेत्र के खंभों पर लगी स्ट्रीट लाइटें भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। वह जब इन समस्याओं को क्षेत्रीय वार्ड सभासद के सम्मुख उठाया जाता है तो वह पालिका में लाइटें नहीं होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। व्यापारियों का कहना था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही गई थी, लेकिन क्षेत्र की सड़कें आज तक भी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं, जिस कारण क्षेत्र के व्यापारी आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक व्यापारी ने बताया। आज सदर बाजार के व्यापारियों ने बड़े परेशान होकर नगर पालिका के खिलाफ यहाँ पर मीडिया के सम्मुख एक प्रदर्शन करा है, जिसमें उनका उद्देश्य कोई ऐसा प्रदर्शन करना नहीं बल्कि नगर पालिका को नींद से जगाना था। आपको यहाँ बुलाकर उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार यहाँ पिछले 2-3 वर्षों से सड़कें टूटी पड़ी हैं। यहाँ पर बार बार ये जब नगर पालिका के सदस्य, क्या नाम है जी उनका, नवनीत कुच्छल जी, उनसे बात करते हैं कि लाइटें खराब है खंभों की, जबकि एक प्रमुख चौराहा है व्यापारियों का, एक हार्ट ऑफ द सिटी भी है सदर बाजार, परंतु उनसे बार बार ये कह दिया जाता है उन्होंने के द्वारा कहना यहाँ पर लाइटें नहीं है, नगर पालिका में कोई लाइट वाइट नहीं आ रही है, लाइटें खराब पड़ी है, दुकानों में चोरी होने का भय बना रहता है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पूर्व ये आपने सड़कों की हालत देखी, क्या दयनीय स्थिति है। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि सारी सड़कें ठीक कर दी जाएंगी, पैचअप लगा दिया जाएगा। इन सड़कों पर आपको कहीं पैचअप नहीं दिखेगा। व्यापारी 2 दिन पहले गिरे हैं और उनके हाथ में चोट भी लग गई। मैं दिखा सकता हूँ, वहाँ भाई आगे दिखा सकता है भाई, दिखाओ हाथ, आप देख सकते हैं इनका स्कूटर फिसल गया था और कितनी चोट लगी, परंतु किसी का नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्रशासन शासन इस ओर ध्यान दे और नगर पालिका से सदर बाजार के व्यापारियों की समस्याओं को दुरुस्त कराने की कृपा करें। धन्यवाद। सोमवार को भारत लोक सेवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केपी चौधरी अपने समर्थकों के साथ नई मंडी कोतवाली पहुंचे तथा पटेल नगर निवासी अपने एक पड़ोसी पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए नई मंडी कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र देते हुए सुरक्षा की गुहार पुलिस से लगाई। केपी चौधरी का कहना था कि उनके पड़ोसी व बाबा गैसेज के मालिक सोम प्रकाश कुच्छल व उनके पुत्र आदि झगड़ालू तथा बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं। ये लोग अक्सर उनके साथ अकारण ही झगड़ा कर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं तथा उन्हें परेशान करने के लिए रोजाना नए नए तरीके खोजते रहते हैं। कुछ वर्षों पूर्व भी उक्त लोगों ने उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी सूचना उनके द्वारा लिखित रूप में नई मंडी कोतवाली को दी गई थी। इस मामले में क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने दोनों पक्षों में फैसला करा दिया था तथा दूसरे पक्ष द्वारा भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करने का वायदा भी केपी चौधरी से किया था, परंतु कुछ दिनों पूर्व फिर से इन लोगों द्वारा प्रार्थी के साथ अभद्रता करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए केपी चौधरी ने बताया। मैं केपी चौधरी भारत लोक सेवक पार्टी अध्यक्ष भी हूँ और मैंने लास्ट 3 चुनाव भी लड़े हैं, MP MLA। आज आप नई मंडी थाने आए क्या? नहीं, मैं पटेल निवासी हूँ। मेरा जो पड़ोसी है मुझे उत्पीड़न दे रहा है पिछले 3 साल से। मैंने शॉप बनाई हुई है अपनी, बोलता है मैं इन्हें भाड़े पर नहीं चढ़ने दूँ, तुम्हें बैठने नहीं दूँ। वो मुझे 3 साल से परेशान बनाया जा रहा है। उस समय मेरी पत्नी भी थी जो आज इस दुनिया में नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ इससे। अभी मैं अपना रैंप बनवा रहा था, इसने जो है आए हल्ला मचाया और मुझे मारपीट हाथापाई चलाई मेरे ऊपर और मुझे उत्पीड़न दे रहा है पूरा और बोलता है मैं यहाँ शॉप नहीं चलाने दूँ तो ये वो है, उल्टा सीधा बोलता है। आपका पड़ोसी है, क्या नाम है उसका? सोम प्रकाश उच्छल है, बाबा एजेंसी है इसकी। यूँ बोलता है मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास बड़े बड़े नेता हैं, ये है वो है, तो डरा रहा है।
हम ये चाह रहे हैं जो हमारा बिजनेस रोजी रोटी है वो हम अच्छी तरह चले, ये हमें उसमें परेशानी दे रहा है। हम लाचार हैं, हम दो ही प्राणी हैं, बाप बेटा, और डर रहता है। ये पहले भी 3 साल पहले इसने हमारे यहाँ अंदर आने पर हमला बोला था, जिस समय हमारी पत्नी बीमार थी और हम भी बीमार थे। इसने हमें बहुत डराया, भद्दी भाषा में बोला, और ये अब भी ऐसे ही बोल रहा है। सांसद हुए लापता, क्षेत्रवासियों ने तलाश हेतु दीवारों पर चस्पा किए पोस्टर। जिलाधिकारी ने मुजफ्फरनगर में बचन सिंह मार्ग का नाम शहीद बचन सिंह के नाम पर ही रखने का दूसरे पक्ष को दिया आदेश। जेल की बैरकों में शिकायत पेटिका लगाने से बदले जेल के हालात। 1 साल में जेल से बरामद हुए 1000 मोबाइल। सोमवार को नगला पिथौरा क्षेत्र के दर्जनों छात्र छात्राओं ने गांव के मार्ग पर बसों के पुनः संचालन हेतु प्रशासन को सौंपा प्रार्थना पत्र। सोमवार को मुजफ्फरनगर में सदर बाजार क्षेत्र के व्यापारियों ने क्षेत्र के विकास को लेकर नगर पालिका के प्रति रोष जाहिर करते हुए किया प्रदर्शन। सोमवार को भारत लोक सेवक पार्टी अध्यक्ष ने अपने पड़ोसियों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए नई मंडी कोतवाली पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार।